मोदी जी आते हैं, वायदे करते हैं और फिर चले जाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिछले चुनाव में मोदी जी आए थे और उस चुनाव में असम की जनता ने मोदी जी पे भरोसा किया था। आपने उनको वोट दिए थे। मैं उनके वायदों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने वायदा किया था कि काला धन को वापस लाएंगे। कहा था कि हिंदुस्तान से काला धन चोरी किया गया है और बाहर देश से वो उस काले धन को वापस लाएंगे और 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में वो डालेंगे। कुछ दिन पहले वो यहां आए, अपने भाषण में उन्होंने कहा कि काले धन वाले घबरा गए। बजट के दिन अरुण जेटली जी एक नया कानून लाते हैं। कानून में लिखा है कि हिंदुस्तान का कोई भी चोर, कोई भी गुंडा अपने काले धन को सफेद में बदल सकता है। सिर्फ सरकार के पास उसको जाना है और कहना है भैया ये मेरे पास इतना काला धन है, थोड़ा सा टैक्स देना है और काला धन सफेद धन में बदल जाएगा। उसके बारे में मोदी जी ने आपको यहां नहीं कहा। मोदी जी ने आपको यह भी नहीं कहा कि पार्लियामेंट हाउस में उनके मंत्री जी विजय माल्या से मिले और विजय माल्या आसानी से 6 सूटकेस लेकर हिंदुस्तान से बाहर भाग गया। मोदी जी ने आपको यह भी नहीं कहा कि ललित मोदी, जिसके पास हजारों करोड़ रुपए काला धन है, वो बाहर भाग गया और उसको भी वापस लाने की कोशिश नहीं हुई। फिर मोदी जी ने कहा था कि असम में अगर बीजेपी को आप वोट देंगे लोकसभा में तो असम को मैं बदल डालूंगा। और किया क्या? स्पेशल स्टेटस हुआ करता था। असम को हजारों करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार भेजती थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार भेजती थी। उस स्पेशल स्टेटस को उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने ये अपने भाषण में नहीं कहा कि असम की जनता से स्पेशल स्टेटस हटाकर मैंने हजारों करोड़ रुपए लिए हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो आपके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। जो लोग उनको समर्थन करते हैं उनको ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं और आपको कम। सच्चाई ये है कि जहां भी बीजेपी जाती है वो लोगों को लड़ाने की कोशिश करती है। अब आप देखिए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार, 10 साल वहां पे शांति थी, कोई दंगा नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई गुस्सा नहीं। बीजेपी की सरकार आती है और महीनों के अंदर वहां से दंगा शुरू हो जाता है, जाट नॉन जाट से लड़ाई कर जाता है। गुजरात के बारे में आप जानते हो, बिहार में चुनाव से पहले लड़ाई शुरू करा देते हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ाई करा दी और असम में भी ये लड़ाई कराने की कोशिश करते हैं। तो सबसे जरूरी बात आपको याद रखनी है कि जो हिंसा यहां खत्म हुई है, जो भाईचारा आया है, उसको ये खत्म कर देंगे। ये आपकी नहीं सोचते हैं, असम की नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ एक विचारधारा पूरे देश के ऊपर डालना चाहते हैं। आरएसएस के लोग कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर एक ही सोच डाली जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
पूरे हिंदुस्तान के ऊपर एक ही सोच डाली जाएगी, तो आपके भाषा का क्या होगा, आपके कस्टम्स का क्या होगा, आपके इतिहास का क्या होगा, आपकी हिस्ट्री का क्या होगा? क्योंकि ये देश किसी एक का नहीं है, ये देश किसी एक सोच का नहीं है। इस देश में करोड़ों लोग रहते हैं, इस देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग हिस्ट्री है, अलग अलग इतिहास है, अलग अलग सोच है। और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति सोच कर काम करे, अपने कल्चर को, अपनी भाषा को, उसका वो प्रयोग करे और किसी को इस देश में दबाया ना जाए। बीजेपी असम में क्या करना चाहती? पहले वो यहां आएंगे और आपसे कहेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, और फिर असम को असम से नहीं चलाएंगे। असम को नागपुर से चलाया जाएगा, असम को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चलाया जाएगा। हम दूसरे तरीके से सोचते हैं। हम चाहते हैं कि असम को असम से चलाया जाए। हम चाहते हैं कि आप लोग यहां अपनी सोच से काम करो। हम डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को पावर मिले, हर एक व्यक्ति को शक्ति मिले, और जो वो सोचता है, जो वो समझता है, वो हिंदुस्तान के लिए करे। हम आपके ऊपर एक सोच नहीं डालना चाहते। कांग्रेस का यही मतलब है। कांग्रेस का मतलब है कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग सोच के लोग एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं। बीजेपी इसको खत्म करना चाहती है। और आप मुझसे ले लो, इनका काम सिर्फ तोड़ने का काम है। मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि दाम बहुत बढ़ गए, बहुत महंगाई हो गई। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री बने, हमारे समय तेल का दाम 140 डॉलर का था एक बैरल। आज वो $30 पे आ गया। तो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार के पास पहुंचे मिले। मगर अगर आप महंगाई को देखें, महंगाई और भी ज्यादा बढ़ी। शायद इतिहास में पहली बार दाल 200 रुपए की हो गई, चीनी का दाम बढ़ गया, कुकिंग ऑयल का दाम बढ़ गया, आलू का दाम बढ़ गया। मगर जब मोदी जी यहां आए, इस बार उन्होंने महंगाई की बात नहीं की। जब उन्होंने आपसे कहा कि देखो मैं प्रधानमंत्री बना, मैंने महंगाई कम की, उन्होंने अपने भाषण में कहा, कहीं कहा कि आपको मैंने वायदा किया था कि मैं महंगाई कम करूंगा, और देखो मैं प्रधानमंत्री बना, मैं असम में वापस आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपना वायदा पूरा किया, महंगाई कम हुई। उन्होंने कहा आपसे ये नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि महंगाई बढ़ी। स्पेशल स्टेटस के बारे में उन्होंने कहा कि देखो मैंने आपसे स्पेशल स्टेटस छीना, कहा नहीं कहा। तो जब कोई आपको वायदे करता है, आपको कहता है कि भैया मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, अगली बात जब आता है तो उसको ये भी कहना चाहिए देखो मैंने इतने वायदे किए थे, ये मैंने पूरे किए हैं। उनके भाषण में मोदी जी ने एक वायदे के बारे में बोला। उन्होंने कहा कि भैया मैंने ये वायदा किया था, मैंने इसे पूरा किया। एक शब्द नहीं बोला इसके बारे में।